Today is 28th October Friday and this is your 89 day of consistent study। आज का लाइफ पर्पस बताने से पहले एक अनाउंसमेंट। एक वीडियो जो पेंडिंग है मेरे ऊपर, जो कि आपको फुल टेस्ट की मैंने बताया था वीडियो बनानी थी, टेस्ट नंबर 10 की, मॉक टेस्ट 10 की। तो उस वीडियो का बनाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तभी होगा जब आप सभी लोगों ने मॉक टेस्ट 10 दिया होगा। तो जैसा कि हम मंडे को एवरी वीक हम मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो आप इस बार जिन लोगों ने मॉक टेस्ट 10 नहीं दिया हुआ है तो इस बार वो मॉक टेस्ट 10 ही देना, और जिन्होंने कोई और मॉक टेस्ट 10 दे रखा है तो वो दूसरा दे सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है। तो इस मंडे को जब आप मॉक टेस्ट 10 दे दोगे सभी लोग, तो सिविल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 50 तो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता ही सकता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो मंडे के बाद ट्यूसडे को आ सकती है या वेडनेसडे को आ सकती है वीडियो। कारण इसका ये है कि 31 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम है यूपीपीसीएल एई का, वो भी मंडे को ही है। तो मंडे को आप ये फुल टेस्ट दे देना, मैं अपना वो वहाँ पे एग्ज़ाम दे दूँगा, और उसके बाद ट्यूसडे को या वेडनेसडे को मैं वीडियो बना दूँगा फुल टेस्ट की ही, एक मतलब एक फुल वीडियो जिसके अंदर मैं सभी क्वेश्चंस का एक सॉल्यूशन आपको शॉर्ट में बता दूँगा। तो इससे आप कम से कम 50-60 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी सीख जाओगे, और आपके जो डाउट होंगे जैसे कि टेक्निकल में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा कि आपने क्या ये अप्रोच रखी थी, या फिर आप क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से सोच पा रहे थे। थोड़ा सा मैं ये भी बता दूंगा कि मेरी थोड़ी अप्रोच जो होती है वो थोड़ी अलग होती है, मतलब कंट्रोवर्शियल सी अप्रोच होती है मेरी फुल टेस्ट करने की। जैसे कि मैं 200 के 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, 200 नहीं हो पाते, लेकिन हाँ जीके के मैं पूरे 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता हूँ, रीजनिंग के जितने कर पाता हूँ उतनों में। पहली बात तो ये होती है, रीजनिंग जो है उसमें 100% एक्यूरेसी ही आती है, क्योंकि जो रीजनिंग का क्वेश्चन आप करोगे दिमाग लगा के करोगे और वो ऑप्शन मैच होगा तो वो सही ही होता है, तो 100% एक्यूरेसी आनी होती ही है उसके अंदर, तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाकी टेक्निकल में भी मेरी जो अप्रोच होती है वो ये होती है, टेक्निकल या कोई भी सेक्शन के क्वेश्चन में, कि अगर चार ऑप्शन में से 1 2 3 4 चार ऑप्शन में से अगर एक भी मैंने बता दिया कि ये नहीं हो सकता, तो फिर मैं गैस कर दूंगा उसको। अब भले ही तीनों ऑप्शन बिल्कुल बराबर लग रहे हों, मैं तब भी गैस कर दूंगा, और ये मैं तब करूंगा जब 1/4 है। अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो एक मैंने अगर जो ऑप्शन आउट कर दिया तो मैं 3 में तुक्का मार दूंगा। अगर 1/3 होती है जैसे गेट में, तो मैं दो अगर जो हटा देता हूँ तो मैं तुक्का मार देता हूँ, ठीक है। ये मेरी खुद की अप्रोच है। अगर आप इसको मतलब अप्लाई करना चाहो अभी टेस्ट में या एग्ज़ाम में, आप कर सकते हो, फ्री हो आप। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कंपेल कर रहा हूँ कि आप ऐसा करो, लेकिन हाँ मुझे अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है इन अप्रोचेस का। तो ये तो उस दिन फुल मॉक टेस्ट वाले दिन ही पूरा डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आपका आज का लाइफ पर्पस मैं आपको बता देता हूँ जो आपको फ्राइडे को करना है। तो रीजनिंग में आप 1 से 2 घंटा पढ़ोगे। आपके आखिरी के 10-15 दिन बचे हैं। इसमें आपको टेंशन भी होगी, सब चीज़ें होंगी कि कोर्स कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। बस आपको ध्यान ये चीज़ रखनी है कि 10-15 दिन भी आपके बिना पढ़े नहीं जाने चाहिए। एक एक दिन की वैल्यू है। अगर एक भी दिन आपने ये सोच के बिता दिया कि मेरी कुछ तैयारी नहीं हुई है, तो एक दिन और कम हो गया आपकी प्रिपरेशन का। तो टाइम कम है तो उसे और कम मत करो, जितना टाइम मिला है उसको 100% यूटिलाइजेशन करो उसका। डेली 8 9 10 घंटे भी आप पढ़ लोगे, तब भी एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस लो तभी रहेगा जब डेली आप सिर्फ टेंशन में निकाल दोगे कि पढ़ाई नहीं हो रही, या फिर मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, जो भी है चीज़ें। अगर आप पढ़ लोगे अगले 10-15 दिन तक लगातार, तो उस कंसिस्टेंसी की वजह से ही आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एग्ज़ाम को फेस कर पाओगे, हिम्मत होगी आपके अंदर फेस करने की। लेकिन रोज़ बस एक डर के माहौल में जी रहे हो तो मुश्किल पड़ सकती है एग्ज़ाम में आपको। तो सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, पढ़ाई, ठीक है। आज भी पढ़ो, कल भी पढ़ो, अगले 10 दिन पढ़ते रहो। एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी ये नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम की स्ट्रेस की वजह से एक दिन पहले पढ़ाई नहीं हुई, ऐसा नहीं होता। एक दिन पहले अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो रही तो दो कॉन्सेप्ट सीख लो, एक कॉन्सेप्ट सीख लो, कुछ तो पढ़ाई करो बस। आपका मेन एम यही होना चाहिए कि इतना बड़ा सिलेबस है, उसमें से आप कुछ ना कुछ आप ऐड ऑन कर रहे हो अपनी नॉलेज के अंदर। तो आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ना है 1 से 2 घंटा, जीके आपको पढ़ना है 1.5 से 2 घंटा। 1.5 से 2 घंटे में आप क्या करोगे, पॉलिटी के अंदर आप सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ोगे, ज्योग्राफी के अंदर आप मिनरल एंड रिसोर्सेज पढ़ोगे एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ पढ़ोगे, और हिस्ट्री में आप ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज़। पॉलिटी के अंदर जो सेंटर स्टेट रिलेशन है आप ये नोट से भी रिफ़र कर सकते हो, प्लस फिर ब्लैक बुक कर सकते हो। उसके बाद ज्योग्राफी आप ये सब ब्लैक बुक से ही करोगे, और ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ ये भी आप ब्लैक बुक से ही करोगे। ब्लैक बुक की हिंदी और इंग्लिश दोनों की ही कॉपी मुझे किसी ने
डोनेट कर दी थी, तो मैंने वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड की हुई है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चीज़ मिल जाएगी। तो हिंदी की भी है और इंग्लिश की भी, आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर के लगभग सारे टॉपिक जो हैं एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपने जितना करंट अफेयर पढ़ लिया है उसको फिर से रिवाइज़ कर लोगे आप, जितने भी आपने फैक्ट्स लिखे हुए हैं उन सबको रिवाइज़ कर लोगे। प्लस आपकी वो वीडियो तो चलनी चाहिए जनवरी से सितंबर वाली, अक्टूबर वाली जो आपकी वीडियो चल रही है वो तो आपको डेली देखनी है। उसके बाद टेक्निकल में आते हैं। टेक्निकल में टेक्निकल पैकेज आपको करना है आज, जो कल आपका शेड्यूल था लेकिन मैंने बीएमसी और आरसीसी आपको दे दिया था, तो टेक्निकल पैकेज करोगे आप आज 29 अक्टूबर मॉर्निंग का जो एसएससी जेई का पीवाई प्रीवियस ईयर पेपर है उसको आप करोगे। करने का तरीका फिर से वही, टेलीग्राम ग्रुप पे सॉरी टेक्स्ट बुक के ऊपर आप जाओगे, ऐप के ऊपर, वहाँ पे आप ये वाला पेपर देखोगे और उसके बाद सबमिट कर दोगे उसको। सबमिट करने के बाद सीधा आप टेक्निकल सेक्शन पे आओगे और पहले क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक करोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखोगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ। जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन देखने के बाद अगर वहाँ पे लिखा है 40%, कि 40% बच्चों ने सही कर दिया, तो मतलब पूरा दिमाग लगा देना उसके ऊपर। वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सिली मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो अगर जो 40% है तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। जैसे 90% आ गया, अब 90% आने के बाद दिमाग में बस ये आ जाना चाहिए कि बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये, इसे तो मुझे सही करना ही है। 40% से ऊपर वाले क्वेश्चन जितने भी हैं वो सही करने हैं आपको। ठीक है, तो आप इतना कवर कर लेते हो तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप टॉप 40% बच्चों में भी आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन है। ठीक है, तो आपको ये तो ध्यान रखना है कि ये तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब किसी क्वेश्चन में दिख रहा है 5%, ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करना एक दो बार, उसके बाद घंटों मत लगा देना उसमें। सिर्फ आपको क्या करना है, 5% वाला जब आपने देखा कि ये क्वेश्चन सिर्फ 5% बच्चे कर पाए हैं, तो क्वेश्चन देखना, डरना मत उससे भी, क्या पता आप वो 5% में से हो। आप क्वेश्चन को देखना, सोल्व करने की कोशिश करना, नहीं हो रहा है एक बार और ट्राई कर लेना, उसके बाद सीधा सॉल्यूशन देख लेना। सॉल्यूशन समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो सीधा आंसर याद कर लेना। ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट मत करना इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये अप्रोच रख लेना आप। तो 29 अक्टूबर मॉर्निंग का आपको पेपर करना है, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर पेपर प्लस सोइल एंड सोम। आज आपकी जो टॉपिक हैं रिवाइज करने के वो है सोइल एंड सोम। इनकी आप पूरा रिवीजन करोगे, रिवीजन में आपके शॉर्ट नोट्स आएंगे, इनके फॉर्मूलाज आएंगे वो सब, प्लस आप इनके जो क्वेश्चंस हैं इसका सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हो टेक्स्ट बुक के ऊपर, तो इन दोनों के आप टेस्ट भी दोगे। ठीक है, तो आज आपका काम है ये सब जो आपको करना है। तो ये सब हमारे आज के वर्चुअल लाइब्रेरी के चैंपियंस हैं। मैं आज सिर्फ उनका नाम बोल रहा हूँ। जूनियर इंजीनियर जी मोहित कुमार, दर्शना बोरा, कुसुम, आसिफ इकबाल, विकास कुमार, चेतन सिंह, ठीक है, नागा सारथ, पेनू मत्सा, इनका नाम मैं याद कर लूँगा अब, ये डेली कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं। MRRM ये भी पढ़ रहे हैं डेली। राखी तमंग, सुजीत कुमार, के गोपाल कृष्णा, अरे वाह बहुत सही पढ़ाई की है, बढ़िया। अभिनंदन घोषाल, एस्पिरेंट जोन ने पढ़ाई नहीं करी है, इनका डाउट है, नहीं इन्होंने सर्वेइंग की है आज, फुल टेस्ट दिया है आज, फिर से टेक्निकल में कम आए। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन वर्चुअल लाइब्रेरी में हम सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे, यहाँ पर कोई भी क्वेरी नहीं होगी। लेकिन आपने पढ़ाई की है, फुल टेस्ट दिया है, वेरी गुड। अमन सिंह, देशबंधु वर्मा, उसके बाद नीतीश, विप्लव, गोकुल एस, शेखर, दीप्ति राजपूत एंड अक्षिता, मिस्टर वर्सेटाइल, जतिन कुशवाहा, VA, मोहित, संजय सूर्यवंशी, अरुण सुब्बा, सैयद समद, लर्निंग एंड प्लेसमेंट, रिस्की वर्ल्ड, सूर्या, अभी आरा, इनका नाम समझ में नहीं आ रहा है मुझे, इन्होंने सीमेंट और कंक्रीट दोनों का रिवीजन किया है, वेरी गुड। निकी कुमारी डिसूजा एंड आयुषी तायल, काफ़ी पढ़ाई की है इन्होंने भी। सिविल आयन, राहुल राय। ठीक है, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी ने एक स्टेप और ले लिया है अपने सिलेक्शन की तरफ। डेली इस तरह से पढ़ते रहोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, आपको किसी गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो डेली पढ़ रहा है उसे सच में गाइडेंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ डेली करते रहो, इस हिसाब से पढ़ना है इस हिसाब से पढ़ लो, नहीं तो जो मैं दे रहा हूँ आपको उसको भी पढ़ते रहोगे, तब भी बहुत आसान हो जाएंगे आपके रास्ते। अभी 10-15 दिन को लोग बहुत कम मानते हैं कि 10-15 दिन में क्या होगा। 10-15 दिन 10-10 घंटे पढ़ के तो देखो, तब पता चलेगा।
So that's all for this video. Thank you.